हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। ऐसा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो है आपके सामने राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। अक्सर आप पुराने पेपरों के अंदर देखेंगे कि इस बिंदु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है कि ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, इसके अंदर राजस्थान से कितनी जिलें और कौन कौन सी जिलें शामिल हैं। क्योंकि 22-23 के पेपरों के अंदर आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्न में से वह झील जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। याद रखिएगा इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य है कि जितनी भी झीलें हैं उनमें एक तो प्रदूषण को कम करना है, चाहे वो आपके शहरी क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों के अंदर। तो एक तो प्रदूषण को कम करना है और दूसरा उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है, ये इसका उद्देश्य है। आप कहेंगे सर ये कौन से विभाग द्वारा है, तो याद रखिएगा ये विभाग है आपके पर्यावरण व वन मंत्रालय। आप कहेंगे सर इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत हुई थी सन 2001 में, और प्रारंभ के अंदर जो वित्त पोषित था, यानी कि जो फंड का मामला था, वो था आपके 70-30। आप कहेंगे सर वर्तमान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में केंद्र का कितना हिस्सा है और राज्य का कितना हिस्सा है, तो मामला 60-40 का है। 60 केंद्र का है और 40 क्या है, राज्य सरकार का। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता ही है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण जो कार्यक्रम है, इसके अंदर वित्त पोषित का क्या मामला है। वित्त पोषित तो आपको याद रखना है, प्रारंभ के अंदर ये 70-30 था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये जो मामला है ये हो गया है आपके 60-40 का, ठीक है। कौन सा विभाग है, तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा पर्यावरण व वन मंत्रालय विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना है और झील के संरक्षण को सुनिश्चित करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु आपके सामने कि राजस्थान से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कितनी जिले शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की राष्ट्रीय झील संरक्षण में कुल जिले जो शामिल हैं वो याद रखिएगा कितनी झील है, तो याद रखिएगा 6 झील शामिल है। कौन कौन सी है, आप कहेंगे सर सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो है एरिया यहाँ से, यानी कि यहाँ पर जो जिला है वो है आपके उदयपुर। उदयपुर से यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा उदयपुर से एक तो झील जो शामिल है वो है आपके पिछोला। कौन सी झील शामिल है, याद रखिएगा पिछोला झील। अच्छा, दूसरी कौन सी शामिल है, तो दूसरी झील जो शामिल है वो है आपके याद रखिएगा फतेह सागर। एक तो पिछोला झील है और एक याद रखिएगा कौन सी है, फतेह सागर झील। दो तो उदयपुर की हो गई, दो ही जिले हैं आपके याद रखिएगा अजमेर की। कौन कौन सी, आप कहेंगे सर ये जिला अजमेर। अजमेर से एक तो है याद रखिएगा पुष्कर झील और एक है आपके याद रखिएगा आना सागर झील। पुष्कर झील और कौन सी, आना सागर झील। तो 4 तो ये हो गई भाई, 2 उदयपुर की हो गई और 2 अजमेर की हो गई, ठीक है। एक हो गई आपके यहां, और वो है आपके सिरोही जिले की। और सिरोही जिले में कौन सी है, तो आप कहेंगे सर वो है नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील, ठीक है। और एक है आपके यहां से, कौन सी, तो आप कहेंगे सर राजधानी, यानी कि जयपुर से। और जयपुर से जो झील है वो है आपके नंबर 6 मान सागर झील।
तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल झीलें कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा 6 झील है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, नक्की झील सिरोही और मानसागर झील जयपुर। याद रखिएगा जयपुर की ये जो मानसागर झील है इसका निर्माण तो जिसने करवाया है वो है आपके मिर्जा राजा मानसिंह, या जिसे आप कह सकते हैं मानसिंह फर्स्ट। याद रखिएगा मानसागर झील से खास क्वेश्चन, जयपुर का जल महल बना हुआ है इसमें। जयपुर का क्या बना हुआ है? जल महल। क्वेश्चन आता है जयपुर का प्रसिद्ध जो जल महल है वो कौन सी झील में है? तो याद रखिएगा मानसागर झील, जो कि आपके कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसका निर्माण जो है वो आपके देवताओं या फिर ऋषियों द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया। देवताओं या फिर ऋषियों द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया। नाखूनों से खोदकर जिस झील का निर्माण हुआ है वो कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील याद रखिएगा राज्य की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील की यदि आप चर्चा करेंगे तो वो कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील जो है वो याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति के लिए एक पवित्र झील है, क्योंकि ग्रासिया जनजाति के अंदर बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन यहाँ किया जाता है। इस नक्की झील के आसपास आप देखेंगे बहुत सारी रोक है, जिसमें आप सुनते हैं नंद रोक है, यानी कि घूंघट निकाले हुए महिला नुमा। एक आपके टोड रोक है, मेंढक नुमा। एक आपके नंदी रोक है, बेल आकृति। तो क्वेश्चन काफी बार ये भी आ जाता है कि ये रोक जो है ये कौन सी झील के किनारे है? तो याद रखिएगा नक्की झील, जो कि आपके कहां पर है? सिरोही में। जयपुर की जो मानसागर झील है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, जयपुर का जल महल कौन सी झील में बना हुआ है? आप कहेंगे सर मानसागर झील में। ठीक है। आगे अब देखिए बात उदयपुर की हम 2 जिलों की कर रहे हैं कि 2 जिले हैं जिनको शामिल किया गया है केंद्रीय झील संरक्षण में या राष्ट्रीय झील संरक्षण में। एक पिछोला है और एक कौन सी है? फतेह सागर। देखिए पिछोला झील जो है इसका निर्माण जो है वो राणा लाखा के समय हुआ है। याद रखिएगा राणा लाखा के समय एक पिंछू नामक जो चिड़ीमार बंजारा है उस बंजारे द्वारा अपने बेल की याद में, याद रखिएगा किसकी याद में? बेल की याद में इस झील का निर्माण किया गया। पिछोला झील जो है याद रखिएगा इसके अंदर एक तो बना हुआ है जग मंदिर और एक बना हुआ है जग निवास महल। याद रखिएगा उदयपुर की सबसे सुंदर झील है कौन सी? पिछोला झील। और ये राजस्थान की वे झील है जहां पर सर्वप्रथम, याद रखिएगा सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित जो नाव है वो आपके कहां चलाई गई? पिछोला झील, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंदर। फतेह सागर झील। देखिए ये जो फतेह सागर झील है ना, इस फतेह सागर झील के निर्माण के बारे में यदि आप बात करेंगे तो देखिए निर्माण प्रारंभ में जो है वो तो करवाया है आपके किसने? तो याद रखिएगा महाराणा जयसिंह ने। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण जो है या फिर पुणे निर्माण जिसे आप कहते हैं, ये जिसने करवाया है वो है आपके महाराणा फतेह सिंह ने। याद रखिएगा किसने करवाया है? महाराणा फतेह सिंह ने। अच्छा महाराणा फतेह सिंह ने जब इसका पुनर्निर्माण करवाया तब इसका उद्घाटन जो है वो करवाया था, याद रखिएगा किससे? ड्यूक ऑफ कन्नौज। किससे करवाया था? ड्यूक ऑफ कन्नौज से। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो फतेह सागर झील है ना, इसे आप पढ़ते हैं देबाली तालाब। पूछा जाता है राजस्थान के अंदर किस झील को देबाली तालाब, या फिर इसे ही कहा गया है, याद रखिएगा कन्नौट बांध। कन्नौट बांध किसे कहते हैं? देबाली तालाब किसे कहते हैं? याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसे कहा गया है? ये है आपके फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील और पिछोला झील ये दोनों ही आपके उदयपुर जिले की वे जिले हैं जिनको किसमें शामिल किया गया है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट।
अगली बात करते हैं अजमेर। और अजमेर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अजमेर की जिन दो जिलों को शामिल किया गया है उसमें एक तो पुष्कर झील है और एक कौन सी है, आना सागर झील। अच्छा, पुष्कर झील के बारे में आप सब जानते हैं कि इसका जो निर्माण है वो कुछ तो कहते हैं कि पुष्करना जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा किया गया, कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा किया गया, और कुछ जानकारी मिलती है कि ये एक जो है ये आपके ज्वालामुखी से निर्मित है। किससे? ज्वालामुखी से निर्मित है। और ये एक काल डेरा का एग्जाम्पल है, क्योंकि पुष्कर झील जो है, याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र, सबसे प्रदूषित, सबसे प्राचीन है, सबसे पवित्र है और सबसे क्या है, प्रदूषित झील है। कौन सी? पुष्कर झील, याद रखिएगा। और ये जो पुष्कर झील है, यहाँ पर याद रखिएगा 52 घाट बने हैं, इसीलिए 52 घाटा झील के नाम से भी आप इसे जानते हैं। पुष्कर, पुष्कर जो है, याद रखिएगा, वे झील है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, दीपदान के लिए। याद रखिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, दीपदान होता है यहाँ पर पुष्कर। पुष्कर के अंदर मेला आप सब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि पुष्कर जो मेला है वो कौन से माह में आयोजित होता है, और ये माह आपके सामने ऑप्शन में ये रहे। ऑप्शन नंबर 1 है सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर। कि पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि पुष्कर मेला भरता है, ऑप्शन में है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनमें से कौन सा है, आपको जवाब देना। तो एक तो अजमेर की पुष्कर झील जो है वो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, और एक कौन सी है, आना सागर झील। आना सागर झील आप सब जानते हैं, इस झील का जो निर्माण है वो आपके अरुणराज चौहान ने करवाया था, क्योंकि इनके समय तुर्कों के आक्रमण हुए थे। अजमेर की जो भूमि है वो अपवित्र हो गई थी, रक्त रंजित हो गई थी, तो उसको साफ करवाने के लिए अरुणराज द्वारा जिस झील का निर्माण करवाया गया वो आना सागर झील है, जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है। कौन सा? याद रखिएगा, दौलते बाग। दौलते बाग, जिसे आप वर्तमान के अंदर कहते हैं सुभाष उद्यान। यहीं पर याद रखिएगा, ये दौलते बाग या सुभाष उद्यान जो है ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, और यहीं पर बारेदरी का जो निर्माण है वो करवाया था आपके शाहजहां ने। जिसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, तो ये जो चर्चा है आपके सामने किससे संबंधित रही? ये जो चर्चा है ये रही आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इसके अंदर राजस्थान की कितनी झील शामिल है, कौन कौन सी झील है, क्योंकि आप पुराने पेपरों के अंदर क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार के एक बिंदु से जरूर मिलेगा। अच्छा, ये बिंदु आपके लिए इसी लिए भी खास हो जाता है क्योंकि या तो फिर या फिर आपको पिछोला झील, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर, मान सागर और नक्की झील के बारे में जो डिटेल बताई है, इस डिटेल से भी क्वेश्चन आ रखे हैं एक एक लाइन से, चाहे वो रोग की बात हो, चाहे नाखूनों से खोदने की बात हो, चाहे ग्रासिया के लिए पवित्र हो, चाहे सबसे ऊंची हो, मानसागर से चाहे जयपुर का जलमहल हो। कई बार क्वेश्चन ये आपके पुष्कर झील से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, आपको आना सागर झील से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, आपको यहाँ फतेह सागर और पिछोला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि राजस्थान की ये वे झील हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए, प्रतिदिन हम इसी प्रकार के सेशन लेकर आ रहे हैं पुराने पेपरों को देखते हुए कि पुराने पेपरों में प्रॉपरली किस बिंदु विशेष से क्वेश्चन आया है, ताकि उस बिंदु के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो। तो आज का हमारा जो सेशन है वो था आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास कोई ना कोई फैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो पुष्कर हो, आना सागर हो, जयपुर की मान सागर हो, पिछोला हो, फतेह सागर हो या फिर नक्की झील। ठीक है, और पुराने पेपर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रतिदिन इसी प्रकार के हम रोज एक एक सेशन आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है उसका रिवीजन अच्छे से हो सके, क्योंकि देखिए अब जो समय रहा है वो रिवीजन का ज़्यादा है।
तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी ही आसान लगेगी आपको। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।